हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग के गीता मैम की पाठशाला में। तो आज मैं आप लोग को सामने लेकर आई हूँ क्लास 11 आरोह बुक से घर की याद कविता। घर की याद जो कविता है, इसके कवि का नाम है भवानी प्रसाद। तो पिछले वीडियो में मैं इस पाठ को स्टार्ट कर चुकी हूँ। जो बाकी कुछ काव्य पंक्तियाँ बचे हुए हैं, उसका मैं वीडियो की उसकी काव्य पंक्तियाँ की व्याख्या मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। और आगे मेरी ये जो काव्य पंक्तियाँ की व्याख्या है आप लोग की कैसी लग रही है, ये लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप लोग को कोई कहानी से या कविता से किस तरह का आप लोग की व्याख्या चाहिए, या शब्दार्थ चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो जो घर की याद कविता है, उसमें की जो 5वां पंक्तियां हैं वो है, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को ओ न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी से सब बस निरस है। इस पंक्तियाँ में भवानी प्रसाद जी कहते हैं कि जो हे सजीले हरे सावन, जो सावन की महीना होती है, वह चारों तरफ आप लोग देखिएगा प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। और उसी समय जो हमारे भवानी प्रसाद कवि है, वो प्रवास के दौरान वो जेल में बंद है और वहीं से ये कल्पना करते हैं। और कल्पना करते हुए बोलते हैं कि जो हरे भरे सावन है, मैं इस सावन महीना से प्रार्थना करके कहता हूँ कि जितना भी जल बरसाना है बरसा लो, लेकिन एक आपसे उम्मीद रखता हूँ, एक आपसे अभिलाषा रखता हूँ कि जाकर मेरी मन की बातें मेरे घर में मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को सुना देना। जैसे ऊपर काव्य पंक्तियाँ में लिखा है ना, हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को ओ न तरसे। इसमें कवि कहते हैं कि ऐ सजीले हरे सावन, जाकर मेरे माताजी पिताजी से ये बता देना कि मैं यहाँ बहुत मज़े में हूँ, खुश हूँ। सावन बरस रहा है, बरसने दो, लेकिन सावन के समय उन लोगों के आँखों से आंसू नहीं बरसना चाहिए। जैसे लिखा है, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को ओ न तरसे। हे सावन, तुम्हें जितना भी बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे माताजी पिताजी के आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। वे पांचवे के लिए, पांचवे मतलब कौन? लेख कवि भवानी प्रसाद, हमारे लिए वो लोग को नहीं तरसना चाहिए। अतः तुम जितना भी चाहते हो, कौन? सावन से कहते हैं कवि कि तुम जितना भी चाहते हो बरस लो। तुम्हारे बरसने से जगत पवित्र हो जाता है और किसी का कुछ नुकसान नहीं होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। परंतु मैं तुम्हें बरसता देखकर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे माताजी और पिताजी के आंखों से आंसू न बरसे। इसके बाद जो काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना वहाँ होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को तेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इस पंक्तियाँ में जब कवि के पिताजी उदास हो जाते हैं, आप लोग को पहला वीडियो में ही बताई थी कि जो कवि के पिताजी है, बुढ़ापा होते हुए भी वो हमेशा कसरत करते हैं, वो किसी चीज़ से, बाघ से भी नहीं डरते हैं। उनकी आवाज़ों में एक अलग प्रकार की गूंज होती है, अलग प्रकार की जोश होती है, जो कभी डरते नहीं हैं। लेकिन आज उनका बेटा जेल में है, इसलिए उनको आँख से आंसू आया होगा, उनके दिल में कितना दुख हुआ होगा। इस पर माँ ने उन्हें समझाया होगा और कहा होगा कि आप दुखी मत होइए, मेरा भवानी जहाँ भी है वहाँ अच्छा होगा। हम लोग हमारे आशीर्वाद से जहाँ भी होगा वह
अच्छा होगा। मैं अब उसे ऐसे संस्कार दी हूँ, मैं उन्हें ऐसी शिक्षा दी हूँ कि वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कवि की माँ कहती है कि यदि आप इस प्रकार उदास हो जाओगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो आपको देखकर मेरे और बच्चे भी रो पड़ेंगे। मुझे मेरी अपने पर, मेरी कोख पर गर्व है कि मैंने ऐसे पुत्र को पैदा किया हूँ जो जहाँ भी होगा वह अच्छा होगा, जहाँ भी होगा वह राजी खुशी से होगा। यही चर्चा करते हुए परिवार के दुख को आभास नहीं होने देती है। तो